धर्मांतरण हम देखते हैं कि ईसाइयों ने इस देश में एक षड्यंत्र से चालू किया हुआ धर्मांतरण था कि जो जंगल में रहने वाले हमारे फिर दलित है, हमारे जो निचले स्तर के लोग हैं, इनके बस्तियों में, गरीब बस्तियों में जाकर अनाज देना, दवाई देना, पैसे देना, उनको प्रबोधन देना और प्रबोधन के माध्यम से उनको ईसाई बनाना। स्वामी विवेकानंद हमेशा एक बात कहते थे कि आप धर्मांतरित हो रहे हो तो आप धर्मांतरित होकर आप दूसरे धर्म के नहीं हो रहे हो, वह ईसाई या मुसलमान नहीं हो रहे हो, आप धर्मांतरित होकर इस दुश्मन के दुश्मन हो रहे हो। क्योंकि वो जब धर्मांतरित होता है तो इस देश के बारे में वही विचार करता है जो उनका धर्म उनको सिखाता है। इंदौर में एक घटना होती है, आज से 1-2 महीने पहले भारत विजयी होता है क्रिकेट में और भारत के कुछ युवा, उस इंदौर के कुछ युवा हाथ में तिरंगा ध्वज लेकर चलते हैं और भारत माता की जय कहते हैं। क्या इस देश में भारत माता की जय कहना गुनाह है? और जब वो मुसलमान वस्ती से जाते हैं तो वहाँ फतरा होती है, गाड़ियाँ जलाई जाती है। इसका दोष आप किसको दो? उसके बाद संबल में भी आज तक 46 साल तक कहते हैं कि होली नहीं मनाई गई। और संबल के आजू बाजू का परिसर जब हम देखते हैं, उसकी जब घटना थी, संबल में भी जो दंगे हुए, संबल के दंगे, इंदौर के दंगे, मुर्शिदाबाद के दंगे, ये क्या कहते हैं? इस देश में अकबर को महान बताया गया, तैमूर को महान बताया गया, टीपू सुल्तान को महान बताया गया, औरंगजेब को महान बताया गया और हमारे किताबों में हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर जो भी हमारे योद्धा रहे उनका पैराग्राफ इतना ही बताया गया। ये मानसिकता दर्शाती है कि आज भी औरंगजेब की औलादें इस भारत के पावन भूमि पे है। भगवान राम का जिन्होंने विरोध किया है, जो राम के विरोध में गए हैं, उनका सत्यानाश ही हुआ है। आज भी समय है कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने समझ लेना चाहिए कि भगवान राम का विरोध बंद कर देना चाहिए, वरना जो बची बुची कांग्रेस है वो भी समाप्त हो जाएंगी। ये भगवान राम के विरोध में जाने का परिणाम। मदरसे बहुत है, ईसाई धर्म की प्रचार करने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन ये भारत देश है और यहाँ पे सनातन धर्म के बारे में पढ़ाने वाले कितने गुरुकुल हैं? मदरसों से हम, आसाम के हमारे मुख्यमंत्री जी एक बात बहुत अच्छे कहते हैं और वो हमेशा कहते हैं कि मदरसों से क्या हो रहा है? तो मदरसों से पंचर वाले निर्माण हो रहे हैं, मदरसों से सब्जी वाले निर्माण हो रहे हैं, मदरसों से ठेले वाले निर्माण हो रहे हैं, मदरसों से देश के विरोध में गतिविधि करने वाले निर्माण हो रहे हैं। जय श्री राम सर। जय श्री राम। कैसे हो आप? एकदम बढ़िया। विश्व हिंदू परिषद, जैसे ही हम लोग नाम सुनते हैं न्यूज़ में सबसे ज़्यादा दिखाई देता है, जहाँ जहाँ हिंदू की बात होती है, हिंदू रक्षा की बात होती है, वहाँ आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये सब नाम आता है। अभी आप विश्व हिंदू परिषद में कब से हो सर? 92 से। सर, नए जनरेशन को अगर विश्व हिंदू परिषद समझना है तो आप उसे कैसे बताओगे? विश्व हिंदू परिषद यह एक धार्मिक संगठन है और जैसे आपने कहा कि जहाँ जहाँ हिंदू पे अत्याचार होता है वहाँ विश्व हिंदू परिषद अग्रसर होकर हिंदुओं की रक्षा करना, हिंदू अत्याचार को रोकना, हिंदू मठ मंदिरों को संभालना और हिंदू संतों का मान सम्मान बढ़ाना, उनका अपमान न होने देना, यह सारा विषय विश्व हिंदू परिषद भारत में और भारत के बाहर भी 62 देशों में विश्व हिंदू परिषद का कार्य चलता है। उसकी एक इकाई है बजरंग दल, जो तरुणों को, युवाओं को जोड़ती है और बजरंग दल भी पूरे भारतवर्ष में काम कर रहा है। नागपुर में भी बजरंग दल एक गौरक्षा का, लव जिहाद का, धर्मांतरण का और जहाँ जहाँ हिंदू अत्याचार हो वहाँ वहाँ बजरंग दल तटस्थ खड़ा रहता है। यह विश्व हिंदू परिषद की कार्यप्रणाली संपूर्ण भारत में और नागपुर में भी चलती है। अभी के लोगों को ये पता होना चाहिए कि विश्व हिंदू परिषद काम कैसे करता है, क्यों करता है, अगर हमें इससे जुड़ना हो तो वो कैसे जुड़ना चाहिए? विश्व हिंदू परिषद में जुड़ने के लिए आप सनातनी हिंदू होना चाहिए, ये सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा, आप राष्ट्रभक्त होना चाहिए, फिर उसमें बौद्ध भी आए, जैन भी आए, सिख भी आए, आप राष्ट्रभक्त होना चाहिए। यह राष्ट्रभक्तों की और राष्ट्र प्रेमी की और धर्म प्रेमियों की संगठन है, इसलिए आज जुड़ने के लिए कोई शुल्क नहीं लगता। बस आप में राष्ट्र प्रेम और धर्म प्रेम है तो आप जुड़ सकते हो। दूसरा विषय कि यह जो कार्यप्रणाली नागपुर में हो रही है, जो नागपुर में होती है वही संपूर्ण भारत में होती है।
सेवा, सुरक्षा और संस्कार के माध्यम से संपूर्ण भारतवर्ष में ये कार्य होता है। अब सेवा का जब विषय आता है तो हम सभी जानते हैं कि एक नाम हमारे जहन में आता है कि ईसाई ही सेवा कर सकते हैं। अब ईसाइयों ने सेवा कर कर के भारत में जितना धर्मांतरण किया है, मुझे नहीं लगता कि आज तक उतना धर्मांतरण किसी ने किया है। तो विश्व हिंदू परिषद को आवश्यकता लगी तो जो जनजाति है, जो जंगलों में रहते हैं, जो हमारे छोटे बंधु है, दलित बंधु है, इन बस्तियों में जाकर उनकी सेवा करना और धर्मांतरण को रोकना, यह पहला कार्य विश्व हिंदू परिषद का है। तो सेवा के माध्यम से किसी प्रकार की भी सेवा हो, वो सेवा करने का हमें हमारे केंद्रीय मार्गदर्शन मंडल से आदेश आता है और हम उसके लिए पूरी तरह तैयार भी रहते हैं। हम देखते हैं कि जब जब भारत पे भी संकट आया, जब कारगिल का युद्ध हुआ 90 में, तो उस समय इस भारत के हमारे जो राष्ट्र सैनिक हैं उनको रक्त देने के लिए आह्वान हुआ। तो जब रक्त देने का आह्वान हुआ तो मुझे आज भी याद है कि कम से कम 90,000 रक्त का संकलन पूरे भारतवर्ष में बजरंग दल ने किया है। तो यह अपने आप में एक बड़ी बात बहुत है। बड़ी बात है। और जैसा कुछ संकटकालीन आता, अभी हमने कोरोना का काल देखा है। इस कोरोना काल में कोई भी हिंदू परिवार हो, वो भूखा ना रहे, उसकी अनाज की व्यवस्था, दूसरा उसकी दवाई की व्यवस्था, उसकी दवा खाने की व्यवस्था, ये सारी की सारी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने की है। इसीलिए सेवा का कोई भी दरवाज़ा हो, उस दरवाजे से सेवा करना यह हमारी प्राथमिकता है। दूसरा आता है सुरक्षा। सुरक्षा का विषय जब आता है तो हमें सर्वप्रथम राष्ट्र की सुरक्षा, धर्म की सुरक्षा, और हम कहते ही है कि धर्मो रक्षिति रक्षिता, अगर धर्म की आप रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। इसीलिए राष्ट्र सुरक्षा, धर्म सुरक्षा, गौरक्षा सुरक्षा और लव जिहाद से हमारी बहनों की सुरक्षा, यह प्राथमिकता विश्व हिंदू परिषद की है। इसीलिए सुरक्षा के माध्यम से जो भी हो सकता है वो सुरक्षा हम हिंदू को प्रदान करें, हिंदुओं को दे, हिंदुओं की सुरक्षा करें, हिंदू मठ मंदिरों की सुरक्षा करें और हिंदू संतों की सुरक्षा करें। यह प्राथमिकता सेवा सुरक्षा के माध्यम से आता है। और फिर आता है संस्कार। हम सभी जानते हैं कि गत कुछ वर्षों से कि जब से इस्लामिक आक्रमण इस भारतवर्ष में आया है और उसके बाद 150 वर्ष अंग्रेजों का शासन रहा और कम से कम 60 वर्ष इस देश में कांग्रेस का शासन रहा है। इस शासन में जो मूलतः इतिहास है वो पूरी तरह छुपाया गया। इस देश में अकबर को महान बताया गया, तैमूर को महान बताया गया, टीपू सुल्तान को महान बताया गया, औरंगजेब को महान बताया गया और हमारे किताबों में हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर जो भी हमारे योद्धा रहे उनका पैराग्राफ इतना ही बताया गया। तो कहीं ना कहीं इतिहास छुपाया गया। दूसरा, संस्कार पे बहुत बड़ा परिणाम इस देश में युवा पीढ़ी पे आया। आज मंदिर तो बहुत है पर मंदिरों में जाने वाली संख्या उतनी नहीं है। हम सभी जानते हैं कि अंग्रेज आने के पहले इस देश में मंदिर ये मुख्य हमारे होते थे और मंदिर मुख्य होने के कारण जितने भी हमारे संस्कार है उस मंदिरों से हमें मिलते थे। तो घर में भी हमारा वातावरण ऐसा होता था कि सुबह उठने के बाद पहले मंदिर में जाइए, पूजा अर्चना करिए और वो सारे संस्कार हम पे वो मंदिरों से आते थे। आज मंदिर छूटे, मंदिर छूटने के बाद मदिरालय जो पकड़े गए हैं, तो मदिरालय पकड़ने के बाद जो नशा और दशाहीन युवा होते जा रहा है, कहीं ना कहीं वहाँ संस्कारों की कमी आने के कारण, और वैसी युवतियों के भी बारे में हम सोचते हैं कि उनमें भी वो संस्कार कम होने के कारण, जहाँ सनातन का संस्कार कम हो गए उसके कारण कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि समाज में भटकाव निर्माण हुआ है, अदर धर्म के प्रति उनके भाव निर्माण हुए हैं। हम आज भी जानते हैं कि विश्व में शुक्रवार के दिन दोपहर 2 बजे कोई भी मुसलमान उसे बुलाया नहीं जाता, वो मस्जिद में जाकर अपनी नमाज पढ़ता है। हाँ, ये तो बड़ा सख्त कानून जैसा सख्त कानून है। उनके शॉप भी हो तो वो भी बंद रहेंगे। बिल्कुल। अगर अपने यहाँ काम कर रहा है तो उसको छुट्टी देनी ही पड़ेगी। अभी आपने बात की, बड़ा प्रेशर से, अपने बड़े भाव से बात की कि विश्व हिंदू परिषद किन किन लोगों के लिए है। उसमें कहीं पे भी इस्लाम नहीं आया। मैं बड़ी गौर से आपकी बात सुन रहा हूँ काफ़ी समय से। आप बोल रहे हो कि इस्लाम आया और उससे तकलीफ बढ़ी। अभी कुछ समय पहले, जैसे आप नागपुर से हो, मैं भी नागपुर से हूँ, अभी कुछ समय पहले जब नागपुर में दंगे हुए हिंदू मुस्लिम के,
उस समय आपका एक वीडियो था कि आपने खुद होके पुलिस स्टेशन में जाके खुद को सरेंडर किया। वो क्या किस्सा था, हमें वो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश विदेश तक ऐसा ऐसा समाचार पहुंचाया गया कि विश्व हिंदू परिषद के कुछ लोगों ने कुरान की आयतें लिखी हुई चादर जलाई जी। और इस वजह से दंगा भड़का। अब इस पे एक्चुअल में क्या हुआ ये हमें नहीं पता। नहीं, मैं आपके माध्यम से सौरभ जी बताना चाहता हूँ कि जो नैरेटिव सेट किया गया कि चादर जलाई गई, ये हमने नहीं किया। अच्छा। हम कभी किसी धर्म का अपमान नहीं करते, पर हमारे धर्म का कोई अपमान करे ये भी हम सहन नहीं करते। रही बात औरंगजेब की, तो ये बात तय है, हमारे जो अधिकारी हैं केंद्र के, उन्होंने तय किया था कि 17 मार्च को छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती के पावन पर्व पर भारत के हर जिलों में बजरंग दल आंदोलन करेगा, औरंगजेब की कब्र उठाकर फेंको। अच्छा। वो जो कब्र है, औरंगजेब का इतिहास हम सभी को जानते हैं। उसने अपने बाप को भी नहीं छोड़ा, अपने भाइयों को भी नहीं छोड़ा, और अपने जो भाई के जो लड़के उनको भी नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा। वो क्रूर शासक था। उसके जैसा क्रूर शासक मुझे लगता है कि भारतवर्ष के कार्यकाल में नहीं हुआ होगा। हम सभी जानते हैं कि हमारे सिख पंथ के जो हमारे गुरु हैं, उनके परिवार को भी उसने जिस जिहादी मानसिकता से ख़त्म किया, वो बात कहीं ना कहीं आज भी दिल में हमारे है। और हमने तय किया कि औरंगजेब की कब्र इस भारत के महाराष्ट्र के पावन भूमि पे नहीं रहेगी। संभाजी महाराज का जो चित्रपट हमने देखा, उसमें हमें ध्यान में आता है कि 40 दिन तक, मुझे नहीं लगता है कि हम अगर सनातन धर्म के ग्रंथ उठाकर देखें, महाभारत का भी इतना बड़ा युद्ध देखें जिसमें हमारे भीष्म पितामह चिरसैया पे थे, पर उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, पर यहाँ कोई वरदान नहीं था। 40 दिन तक औरंगजेब इतनी यातनाओं के साथ संभाजी महाराज को तड़पा रहा था, और मात्र एक बात के लिए कि संभाजी महाराज इस्लाम कबूल कर ले। पर 40 दिन तक ये महाराज मेरे संभाजी महाराज के सामने खड़े रहे। वो भी कह रहे थे कि शिवा, संभा तू किसका पुत्र है? वो भी कहते थे मैं शिवा का पुत्र हूँ। 40वें दिन हम सभी जानते, पिक्चर में तो जो दिखाया उससे भी खतरनाक यातनाएं मेरे संभाजी महाराज को दी गई। और 40वें दिन खुद औरंगजेब घुटनों पर आकर कहता है कि तू एक बार कह दे कि मैं इस्लाम कबूल कर दूं, मैं तुझे पूरा भारत का, दक्षिण भारत का पूरा राज्य तुझे दे दूंगा, तुझे मैं इस्लाम का राजा बनाऊंगा। पर संभाजी महाराज ने टस से मस नहीं हुए और अपना इस्लाम न कबूल करने की सज़ा उनको मौत दे दी गई। और इतनी घिनौनी मौत दी कि उनका सर काटकर भाले के पाते पर रखकर उस क्षेत्र में घुमाया और बताया कि देखो तुम्हारे राजा को हमने मारा है। हमें पता था इतिहास, तो ये हमने सुना भी था। मूवी देखने के बाद ही एकदम से क्यों बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जाग उठी? हाँ, ये बात आप लोगों को अभी मैं बताना चाहता हूँ कि 1999 में हमने अफजल खान की भी कब्र उठाने का और फेंकने का निर्णय लिया था। महाराष्ट्र के पावन भूमि पे बजरंग दल के उस समय 40,000 कार्यकर्ता वहाँ पर हम लोग गए थे, अफजल खान प्रतापगढ़ के नीचे में। और उस समय भी हमारे पे लाठीचार्ज हुआ है, हमारे कार्यकर्ता घायल हुए। उस समय भी हमने ये आह्वान किया था कि जो स्वराज्य के आड़े आए, जो इस्लामिक यहाँ पर आए, जिनकी कब्र यहाँ है वो उठाकर फेंकेंगे। ये निर्णय हमारा उस समय का था। पर पिक्चर की भावना को ध्यान में रखने के बाद जो हमारे मन में ज्वाला था, वो कहीं ना कहीं ये था कि नहीं, अब इस कब्र को हमको उठाकर फेंकना है। ये कलंकित कब्र हमें रहनी नहीं चाहिए। हम सभी जानते हैं कि 1992 में जिस प्रकार का बाबरी ढांचा ध्वस्त कराकर हिंदू समाज ने भगवान राम जी का मंदिर का छोटा प्रारूप वहाँ खड़ा कर दिया और आज भव्यता से भगवान राम जी का मंदिर खड़ा हुआ, वैसे उस कब्र को उठाकर फेंक कर वहाँ पर जिन्होंने स्वराज्य के लिए अपना सब कुछ बलिदान किया है, ऐसे लोगों, ऐसे उस समय के जो भी हमारे वीर योद्धा है, उनका वह स्मारक बने, यह बजरंग दल ने ठाना था। और इसलिए उस कब्र का 17 तारीख को हमने आयोजन किया, उसका आंदोलन का। आंदोलन जब किया तो जो इस प्रकार से नैरेटिव सेट किया गया
महाराज जी के पुतले के सामने हम आंदोलन कर रहे थे। सामने में एक मस्जिद भी है, वहाँ पे कम से कम 20-25 मुसलमान खड़े थे, वो देख रहे थे। हमने औरंगजेब के अलावा, जिहादियों के अलावा हमने दूसरा कोई भी वहाँ नारा नहीं लगाया। और हम अपनी उस आंदोलन को पूरा कर कर हम आदरणीय कलेक्टर साहब को डेपुटेशन देने गए। और बाद में हमें पता चलता है कि वहाँ 100-200 मुसलमान आए। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने जो नारे लगाए हैं, तो हमें ध्यान में आया कि ये कहीं ना कहीं ये मानसिकता दर्शाती है कि आज भी औरंगजेब की औलादे इस भारत के पावन भूमि पे है। उन्होंने जो नारे लगाए, वो नारे लगाए कि औरंगजेब हमारा बाप है, औरंगजेब हमारा आलमगीर है, औरंगजेब की कब्र को जो हाथ लगाएंगे उस हाथ को तोड़े जाएंगे। और बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के बारे में भी उन्होंने वहाँ पर नारे लगाए। इस प्रकार से वो वहाँ पर माहौल क्रिएट हुआ। और उन्होंने मैसेज डाला। सबसे पहला एक मैसेज जाता है कि उन्होंने कि मस्जिद से हमने चादर चुरा कर लाए। अब वहाँ इतनी तो हम भी नहीं कर सकते, हम किसी के पूजा स्थल के बारे में कभी हम अपमान नहीं कर सकते। वो चादर नहीं थी, एक साड़ी के टुकड़े में उस कब्र को बनाकर लाए थे। उसमें एक घास बनाकर उस चादर को बांध कर लाए थे, यानी वो साड़ी को बांध कर लाए थे। और उस पर हमने औरंगजेब की फ़ोटो लगाकर जलाई, ये तो हम बिल्कुल कबूल करते हैं। पर चादर जलाई, कलमे की चादर जलाई, यह हम बिल्कुल कबूल नहीं करेंगे। साफ झूठ है। इस प्रकार का नैरेटिव फैलाकर जो 17 तारीख को रात को जो कुछ किया गया, वो एक प्रकार से जिहादी मानसिकता दर्शाती है, एक प्रकार के औरंगजेब की मानसिकता दर्शाती है। विश्व हिंदू परिषद के पास कितने सदस्य हैं अभी नागपुर में कम से कम हमारी 120 शाखाएं हैं। विश्व हिंदू परिषद की सारी इकाइयाँ है, प्रखंड जिसको हम कहते हैं कि 4 वार्ड का एक प्रखंड होता है। और नीचे में जो हमारे वार्ड्स होते हैं, जो 150 वार्ड है, तो कम से कम हम आज 100 वार्ड तक हमारी पूरी इकाइयाँ हैं। विश्व हिंदू परिषद, दुर्गा वाहिनी, मातृशक्ति और विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से 36 आयाम चलते हैं। ऐसे 36 आयामों को भी हमारे पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है। एक कुल मिलाकर एक बड़ी संख्या विश्व हिंदू परिषद की है। अगर हम देखा जाए तो हमारी एक शोभा यात्रा निकलती है जो नागपुर में प्रसिद्ध शोभा यात्रा है। जैसे पोद्दारेश्वर राम मंदिर की शोभा यात्रा है, बाद में एक पश्चिम नागपुर की जो राम मंदिर की शोभा यात्रा निकलती है, और तीसरी शोभा यात्रा अगर कोई बड़ी यात्रा निकलती है तो विश्व हिंदू परिषद की स्थापना दिन होता है। जिस दिन भगवान कृष्ण जी का जन्म हुआ है, उसी दिन हम वो यात्रा निकालते हैं, उसके एक दिन के बाद। और उस यात्रा में विश्व हिंदू परिषद के सारे आयाम के लोग आते हैं, छोटे से लेकर बड़े से सारे पदाधिकारी उसमें आते हैं। और लगभग पिछली बार वो संख्या हमारी 25,000 की रही है। तो इतने जब कार्यकारी है विश्व हिंदू परिषद में, सवाल यही उठता है, जब आपको पता था कि ये सब कुछ हो रहा है, तो क्या कोशिश विश्व हिंदू परिषद से की गई वो सब रोकने के लिए? उस दिन रात के दंगे की रात देखिए कि जब ये हो रहा था, हमारे यहाँ पुलिस प्रशासन है, हमारा शासन है। और जब ये घटना हुई, हम कलेक्टर ऑफिस में थे, 1-1:30 बजे की बात है, हमको फ़ोन आया। तो मुझे जहाँ मुझे फ़ोन करना है, मैंने उनको फ़ोन करके बताया कि ऐसी घटना हो रही है। पुलिस प्रशासन वहाँ खड़ा था। पुलिस प्रशासन ने उनको 2 बार वहाँ से हकाला। अब यहाँ पे पुलिस प्रशासन पे भी उंगली उठी है दंगे के वक्त, आप पर भी उठी है सबसे ज़्यादा। ये 2 लोगों को सबसे ज़्यादा उंगली उठी है। नहीं, न्यूज़ रिपोर्टर भी घूमे, उनको भी यही बताया गया कि पुलिस प्रशासन ने कुछ भी नहीं किया। नहीं सौरभ जी, मैं आपके माध्यम से एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर उस दिन पुलिस प्रशासन ना होता तो नागपुर का दंगा और भयावह होता। मैं आपके माध्यम से एक बात बता देना चाहता हूँ कि हमारे पुलिस जवान जो 34 जवान जिसमें घायल हुए, 3 बड़े हमारे अफसर जो इस प्रकार से, जिनको हमारे डीसीपी लेवल के, और हमारी एक बहना है पुलिस, उस पर भी जो जिस प्रकार से उन्होंने ये किया, ये सारे लोगों ने अपने प्राण की परवाह न करते हुए उन जिहादियों के साथ सामना किया है। कैसा है कि नागपुर का माहौल बहुत शांत प्रिय है, हम सभी जानते हैं। फिर नागपुर में इस प्रकार का कुछ भयावह होगा, ये कल्पना उनको भी नहीं थी, ये कल्पना हमको भी नहीं थी। पर कहीं ना कहीं उस दिन वो मानसिकता हमें दिखाई दी। ट्रक भरकर पत्थर लाना, बाद में डंडे, तलवारें और हिंदुओं के घर चिन्हित करना, 4 घंटों में अपनी गाड़ियाँ वापस लेके जाना, उस परिसर को पूरा खाली करना, भालदारपुरा, जलालपुरा की सारे जितने भी उनकी औरतें बच्चे थे उन्होंने मोमिनपुरा भेज देना। तो
तो ये 5 घंटे जो मिले, उस 5 घंटों में उन्होंने बहुत कुछ साधन जमा के रखे जो हिंदुओं पे आक्रमण कर सकते हैं, हिंदू को ये कर सकते हैं। बाद में हिंदुओं के घर जहाँ गणपति जी का चिन्ह है, शिव जी का चिन्ह है, स्वस्तिक का चिन्ह है, या फिर घर के सामने तुलसी वृंदावन है, ये घर देखकर उन्होंने वहाँ पर पथराव करना, पेट्रोल बम फेंकने की ज़रूरत करना, जिन गाड़ियों पे भगवानों के चिन्ह हैं उन गाड़ियों को तहस नहस करना, तोड़ना और जलाने का प्रयत्न करना। तो पुलिस प्रशासन को भी ये ध्यान में नहीं आया, उनको लगा कि भाई ये कुछ देर आंदोलन करेंगे, निकल जाएंगे। उसके बाद वो लोग थाने में गणेशपेट थाने में गए और गणेशपेट थाने में कम से कम 3 घंटे लग वो वहाँ तक आंदोलन ये करते रहे। वहाँ पे भी इन्होंने नारेबाजी लगाई है, वो भी आप देख सकते हैं कि उस नारे के फुटेज उनके पास हो गए, जिसमें आलमगीर, औरंगजेब आलमगीर है, औरंगजेब हमारा बाप है, औरंगजेब के कब्र को जो हाथ लगाएगा उस हाथ को तोड़ दिए जाएंगे। महाराष्ट्र शासन के विरोध में भी उन्होंने वहाँ नारे लगाए और वो 3 घंटे 4 घंटे वो करते रहे और इधर ये लोग तैयारी करते रहे। तो यह हमारे पुलिस बंधुओं को भी या हमको किसी को पता नहीं था कि यह आंदोलन के आड़ में, इस आंदोलन को आड़ में लेकर, यानी एक फेक नैरेटिव तैयार कर कर हमारी कलमें जलाई, हमारे आयात जलाई, हमारी चादर जलाई, हमारे मजार की चादर जलाई, किसी प्रकार का झूठ पूरा विषय लेकर। अभी मैं आपको एक बात बताता, परसों में टीवी देख रहा था और जिस प्रकार से हमारे यहाँ से हमारे सैनिकों ने जो पाकिस्तान को उत्तर दिया है, हाँ। तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, हमने टारगेटेड किए थे जहाँ पर कैंप चलते आतंकवादियों के उनको। और उन्होंने वहाँ फेक नैरेटिव क्या तैयार किया पूरे विश्व में कि इन्होंने हमारी मस्जिदों को उड़ाया, हाँ। मदरसे को उड़ाया, मस्जिद को उड़ाया, जबकि हमारे टीवी चैनलों पे दिखाया गया कि हमने इस प्रकार का कुछ भी नहीं किया। हमारे लोग इसकी गवाही दे रहे, आज तक दे रहे, और वो आज तक झूठ बोल रहे विश्व के सामने। यानी इनका हम अगर देखते हैं, चलो ठीक है कि ये घटना नागपुर में हमने आंदोलन किए और उन्होंने इसका किया। इंदौर में एक घटना होती है आज से 1-2 महीने पहले, भारत विजयी होता है क्रिकेट में, हाँ। और भारत के कुछ युवा, उस इंदौर के कुछ युवा हाथ में तिरंगा ध्वज लेकर चलते हैं और भारत माता की जय कहते हैं। क्या इस देश में भारत माता की जय कहना गुनाह है? और जब वो मुसलमान वस्ती से जाते हैं तो वहाँ फतरा होती है, गाड़ियाँ जलाई जाती है। इसका दोष आप किसको दोगे? उसके बाद संबल में भी आज तक 46 साल तक कहते हैं कि होली नहीं मनाई गई, और संबल के आजू बाजू का परिसर जब हम देखते हैं, उसकी जब घटना थी, संबल में भी जो दंगे हुए, संबल के दंगे, इंदौर के दंगे, मुर्शिदाबाद के दंगे, ये क्या कहते हैं? ये का पैटर्न ये कश्मीर जैसा था। तो मुझे लगता है कि उस 5 घंटों में या उसके पहले से इनकी मानसिकता थी कि नागपुर में उसके 4 दिन के बाद परम पूजनीय सरद संघचालक जी और हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी ये पहली बार संगम मुख्यालय में मिलने वाले थे। इस नागपुर का माहौल खराब कर कर उस भेंट को कहीं ना कहीं रोकना, ये प्रयास उनका था। अच्छा, तो अब जब कश्मीर की हम लोग बात कर रहे थे, अभी आपने बताया कि ये नैरेटिव बनाया जाता है, सजाया जाता है, उसके पीछे से आड़ में कुछ काम किए जाते हैं। अभी न्यूज़ भी बहुत चल रहा है, इंडिया और पाकिस्तान का वॉर चल रहा है। हमने आतंकवादी ठिकानों पे हमला बनाया, वो हम लोगों को हमला बना रहे हैं। अभी विश्व हिंदू परिषद का सबसे बड़ा टारगेट था कि राम मंदिर बनाया जाए। अब राम मंदिर बन गया, अब विश्व हिंदू परिषद का क्या आगे उद्देश्य है? देखो, हम लोग सभी जानते हैं कि जब पहली धर्म संसद हुई थी, उस पहली धर्म संसद प्रयाग में ही हुई थी और प्रयाग में ही निर्णय लिया था कि विश्व हिंदू परिषद इस देश में सबसे पहले धर्मांतरण बंद करने का प्रण लिया था, दूसरा गोरक्षा का प्रण लिया था, तीसरा लिया था काशी विश्वनाथ का मंदिर और हमारा मथुरा का जन्मस्थान और हमारा अयोध्या का भगवान राम जी का जन्मस्थान। अब तो यह हो गया है, हाँ। हमारा भव्य दिव्य मंदिर भी बन गया है, भगवान प्रभु रामचंद्र जी अपने जन्म स्थान पर विराजमान भी हो गए। बिल्कुल। अब ये सामने जैसे जैसे हमें संत आदेश देंगे, हाँ। अभी संत के ही मार्गदर्शनों में परम पूजनीय संत जो जो कुछ बोलेंगे, वैसे इस काशी विश्वनाथ का और भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थान का, इसकी भी मुक्ति के लिए अभी प्रयास। तो विश्व हिंदू परिषद का अगला टारगेट काशी विश्वनाथ? नहीं, टारगेट नहीं, ये तो हमारा हक है, इसको अच्छा। टारगेट नहीं कहेंगे, ये हमारा जन्मस्थान है। और इसके लिए हम सभी जानते, इतिहास गवाह है कि हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी का भी ये सपना था, उसके बाद हमारे संभाजी महाराज जी का भी ये सपना था, 10 गुरुओं का, गुरु गोविंद सिंह से लेकर गुरु नानक जी तक के सभी 10 गुरुओं का भी यह सपना था। जितने भी बड़े संत महंत हुए उनका भी यह सपना था, सभी का
सपना है और एक सपना हमारा पूरा हुआ। अब ये 2 ही सपने हमारे जल्द से जल्द पूरे हो गए, अभी पूरा विश्वास है। अभी आप हमें ये बताइए कि विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बजरंग दल, इन तीनों का क्या रिलेशन है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमारी पितृ संगठन है। अच्छा। हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 100 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं और संघ ने जो आज 100 वर्ष में जो किया है, तो हम तो कहते हैं कि आज अगर हिंदू हिंदू कर इस देश में है तो वो मैं तो कहूँगा कि ये संघ है जिन्होंने हमको हिंदू करके रखा है। संघ की 36 आयाम है। जैसे हम सभी जानते हैं कि उसमें संघ में वनवासी क्षेत्र आता है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आता है, भारतीय जनता पार्टी राजकीय है इसमें, और धार्मिक में इसमें सबसे बड़ी संगठन है वो विश्व हिंदू परिषद। तो संघ की इसमें से विश्व हिंदू परिषद को, और विश्व हिंदू परिषद की 1964 में सांदीपनी आश्रम मुंबई में स्थापना हुई, जिसमें परम पूजनीय द्वितीय सरसंघचालक गोवलकर गुरुजी उसमें उस समय थे। हमारे महाराष्ट्र के बड़े संत तुकडोजी महाराज थे, हमारे चारों शंकराचार्य थे, अनेकों पीठों के आचार्य शंकराचार्य, स्वामी चिन्मयानंद जी से लेकर सारे लोग थे। और उस समय यह संगठन की स्थापना होती है और उसमें स्पष्ट रूप से कि ये पूरी तरह धार्मिक संगठन है और यह धार्मिक क्षेत्र में हिंदुओं के हित के लिए काम करेगी, ऐसे उसकी स्थापना। लेकिन ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी जब आरएसएस है, भारतीय जनता पार्टी है, उसमें से बजरंग दल निकलना, उसमें से विश्व हिंदू परिषद निकलना, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि विश्व हिंदू परिषद भी हमें बनानी पड़ी? हम सभी, मैंने पहले ही कहा था कि इस देश में कम से कम 900 वर्ष तक इस्लाम का राज्य रहा है। उस समय हम सभी जानते हैं कि हमारी बहुत सी स्मृतियाँ तहस नहस की गई। अयोध्या तो पूरी तरह तहस नहस करने पे थे कि अयोध्या है ही नहीं, श्री कृष्ण जन्मभूमि है ही नहीं, काशी विश्वनाथ तो है ही नहीं। यानी अगर आने वाली पीढ़ी हिंदू अगर रहती तो उसको अपने भगवानों के बारे में मालूम नहीं रहता था। इतना कुछ कहर इस देश में इस 900 वर्ष में इस्लामिक राज्यों ने किया था। नालंदा की यूनिवर्सिटी जलाई, जिसमें हमारी कितने वेद पुराणों से लेके इतनी असंख्य, तो कहीं ना कहीं इस हिंदुत्व की विषय को ही नष्ट करना, यह मूल विषय इस्लाम का था। उसके बाद बच्ची कच्ची कसर अंग्रेज़ों ने छोड़ दी। अंग्रेज़ों ने जो किया कि इस देश में एक ऐसा काला अंग्रेज तैयार करके रख दिया था कि जिसको हिंदुत्व से कोई लेना देना ही नहीं था। मुझे गधा कह लो, मुझे घोड़ा कह लो, पर मुझे हिंदू मत कहो, ये देश के पहले पंतप्रधान कहते। तो आप विचार करो कि बाकी सामान्य हिंदू की क्या दशा होगी। पंडित नेहरू जिनको हम कहते थे, तो इस प्रकार की दशा हिंदू समाज की हो गई थी। और पुनः उस हिंदुओं को सामर्थ्यशील बनाना, उस हिंदुओं को हिंदू बनाना, यह कार्य विश्व हिंदू परिषद ने प्रारंभ किया। और हम सभी जानते हैं कि 1964 से लेकर आज तक 2024, यह 60 साल में विश्व हिंदू परिषद ने वो किया कि आज हिंदू कहता है गर्व से कहो हम हिंदू है। ये विश्व हिंदू परिषद का कार्य है। इस वजह से विश्व हिंदू परिषद की ज़रूरत पड़ी। अब इतने सब कुछ जब एक साथ काम करता है, विश्व हिंदू परिषद को सरकार कैसे मदद कर दी है? क्योंकि सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है, वो भी आरएसएस से निकली है। इसके पहले सरकार उनकी नहीं थी। आपने ही बताया कि कांग्रेस की जब सरकार थी तब ये सब कुछ हुआ। तो कांग्रेस की सरकार में क्या हुआ विश्व हिंदू परिषद के साथ, और अब क्या हो रहा है विश्व हिंदू परिषद के साथ? सरकार यह देश की होती है, वोट देने वालों की भी होती है, वोट नहीं देने वालों की भी होती है। और हमारा बहुत स्पष्ट पहले से ही कहना है, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। विश्व हिंदू परिषद का अपना एक एजेंडा है और हम चाहते इस एजेंडा को सारे पक्षों के पास भेजने का काम हर बार हुआ है। परम पूजनीय हमारे अशोक जी सिंघल कहते थे कि इस एजेंडा को जो मान्यता देगा वो हिंदुओं की बात करने वाली पक्ष होगा, हम उनके साथ में खड़े रहेंगे। पर दुर्भाग्य इस देश का रहा कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा उस एजेंडा को आज तक किसी ने हाथ नहीं लगाया। जैसे आपने कहा कि राम मंदिर, भगवान कृष्ण का मंदिर, भगवान काशी विश्वनाथ का मंदिर, गौरक्षा, धर्मांतरण, लव जिहाद, इस प्रकार के अनेकों ऐसे विषय थे जो धर्म संसद में रखे जाते हैं और धर्म संसद से पारित किए जाते हैं और उसके सामने फिर उस एजेंडा को हम रोक रखते हैं। हम सभी जानते हैं कि इस एजेंडा को जिस पक्ष ने लिया, लोगों ने उस पक्ष को ही भर भर कर वोट दिए और उनको ही देश में तीसरी बार सरकार बनाई है। तो इसलिए वो देश की सरकार है, जिन्होंने दिया उनको भी, नहीं दिया उनको भी। और हम सरकार है तब भी और सरकार नहीं है तब भी विश्व हिंदू परिषद का कार्य चलता रहा, निरंतर चल रहा और आगे भी चलता रहेगा।
उस समय भी हमें अड़चनें हुई, आज भी होती है, क्योंकि आज कुछ जिहादी प्रवृत्ति के लोग हमें अड़चन देते, उस समय भी दे रहे थे, और उस समय भी कुछ विचारधारा के, इस्लाम की विचारधारा के लोग उस समय की सरकार में थे, तो उस समय भी तकलीफ हो रही थी। इसका मतलब है कि भाई हमने कार्य करना छोड़ा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा उस समय भी कार्य हो रहा, आज भी हो रहा है, और हमारा कार्य निरंतर चलता रहा। हम यही करते हैं देश में कि आज आपने 240 दिए तो हम देख रहे उसका परिणाम, अगर आपने पूरे 320 के ऊपर या 350 दे रहे थे तो आज हम देखते थे उसका परिणाम क्या होता था। तो हम चाहते हैं कि इस देश में देशभक्त और राष्ट्रभक्त और धर्मभक्त ऐसे लोग खड़े हो, उसका कार्य हम कर रहे हैं। और आज हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि कुछ पार्टियों में भी अभी ऐसा हो रहा है कि हिंदुत्व की बात करना उन्होंने प्रारंभ कर दिए, उनको भी ध्यान में आया। पहले नंबर पर इस्लाम होता था कि उनके वोट लेकर यह राज्य करते थे, दूसरे पे ईसाई होता था, और तीसरे नंबर पर इन लोगों ने हिंदुओं को रखा था। आज उसका पूरा उल्टा हो चुका है। 2014 में हिंदुओं ने अपनी हिंदुत्व की ताकत दिखाई, उसका परिणाम हम देख रहे हैं कि आज भारत के अनेकों राज्यों में उनकी विचारधाराओं की सरकार बनी है, जो वो कहते हैं वही होता है। विश्व हिंदू परिषद के बारे में हमने ये सुना कि अब आप इलेक्शन लड़ने वाले हो। नहीं, इलेक्शन का विश्व हिंदू परिषद से दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। अच्छा। यह पूरी तरह धार्मिक संगठन है, देशभक्त संगठन है, राम भक्तों की संगठन है। हमारे यहाँ इलेक्शन बिल्कुल लड़े नहीं जाते, वह कार्य भारतीय जनता पार्टी और अन्य पद आपका विश्व हिंदू परिषद का पूरा सपोर्ट है भारतीय जनता पार्टी? नहीं, हमने क्या कहा कि जो हिंदू हित की बात करता है वही देश पर राज करता है, और 2014 से वही हो रहा है। अच्छा। हमारे आदरणीय पंतप्रधान जी ने जो जो कुछ किया है वो ना कांग्रेस ने इस देश में किया, ना अन्य कोई पार्टियों ने किया। हम आज भी देखते हैं कि आज भी हिंदुओं के खिलाफ बोलने का कार्य आज भी हो रहा है। अभी अमेरिका की यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी जी ने जो वक्तव्य दिया, आज भी वो राम जी को काल्पनिक मान रहे हैं। उनके समय ही राम सेतु तोड़ने का प्रयास हुआ था, और राम सेतु के हलफनामे ये सुप्रीम कोर्ट में देने वाले कपिल सिब्बल 50-50 हलफनामे देकर राम सेतु यह राम जी ने नहीं बनाया, यह काल्पनिक है, यह इस प्रकार का सेतु है ही नहीं, इस प्रकार का राम को काल्पनिक बनाना, बताना, राम मंदिर के विषय में भी वही करना कि यह झूठ है, यह काल्पनिक है। तो मुझे स्पष्टता से कहना है कि भगवान राम का जिन्होंने विरोध किया है, जो राम के विरोध में गए हैं, उनका सत्यानाश ही हुआ है। आज भी समय है कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने समझ लेना चाहिए कि भगवान राम का विरोध बंद कर देना चाहिए, वरना जो बची बुची कांग्रेस है वो भी समाप्त हो जाएंगी। ये भगवान राम के विरोध में जाने का परिणाम है। ये आप डायरेक्ट बोल रहे हो। विश्व हिंदू परिषद के मंत्री कांग्रेस को डायरेक्ट बोल रहे हैं आज? बिल्कुल, समझ लेना चाहिए। अच्छा, अभी धर्मांतरण की बात चल रही थी, आपने वजह से बताया कि धर्मांतरण यहाँ से हो रहा है। जब धर्मांतरण हो जाता है, क्या आप बता सकते हो कि किस तरीके से धर्मांतरण ये लोग करते हैं? लव जिहाद होता है, जब लड़कियों को फंसाया जाता है, ये आप लोगों का डायरेक्ट कहना है, तो ये किस तरीके से होता है? धर्मांतरण हम देखते हैं कि ईसाइयों ने इस देश में एक षड्यंत्र से चालू किया हुआ धर्मांतरण था कि जो जंगल में रहने वाले हमारे थे, फिर दलित है हमारे, जो निचले स्तर के लोग हैं, इनके बस्तियों में, गरीब बस्तियों में जाकर अनाज देना, दवाई देना, पैसे देना, उनको प्रबोधन देना, और प्रबोधन के माध्यम से उनको ईसाई बनाना। और भरपूर लोग इस प्रबोधन के मार्फत ईसाई बने। कहीं ना कहीं वहाँ पर धर्म का विषय जब आता है तो हमें समझ में आता है कि वहाँ हम लोग कमज़ोर गिर गए थे। तो अभी विश्व हिंदू परिषद ने इतना बड़ा काम जनजातियों में, जंगलों में खड़ा किया है कि अभी वो धर्मांतरण को बहुत सी हमने 90% हमने रोक लगा दी है। अभी जो धर्मांतरण हो रहा है वो दो पद्धति से हो रहा है। एक तो ईसाई अपने पद्धति से कर रहे हैं, और फिर जबरदस्ती भी धर्मांतरण करने का प्रयास इस देश में चल रहा है। पर जहाँ जहाँ होता है वहाँ बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जाता है और धर्मांतरण को रोकता है। भरपूर जगह ऐसा हो रहा है कि अभी घर वापसी के कार्यक्रम प्रारंभ हुए, संतों के माध्यम से प्रारंभ हुए, हमारे बड़े केंद्रीय मार्गदर्शन के माध्यम से हुए, और लगभग
इतनी संख्या में अभी हिंदू वापस आ रहा है कि उनसे समझ में आ रहा है कि हमने कहाँ भूल की, हमने कहाँ गलती की। और स्वामी विवेकानंद हमेशा एक बात कहते थे कि आप धर्मांतरित हो रहे हो तो आप धर्मांतरित होकर आप दूसरे धर्म के नहीं हो रहे हो, वह ईसाई या मुसलमान नहीं हो रहे हो, आप धर्मांतरित होकर इस देशमन के दुश्मन हो रहे हो। क्योंकि वो जब धर्मांतरित होता है तो इस देश के बारे में वही विचार करता है जो उनका धर्म उनको सिखाता है। हमारे हिंदू धर्म में देश के विपरीत कुछ भी करने के लिए कभी नहीं सिखाया। देश प्रथम हमारे मूलतः हमारी इसमें देश प्रथम रहता है, वहाँ देश प्रथम नहीं रहता, वहाँ उनका धर्म प्रथम रहता है। और हम सभी जानते हैं कि अभी धीरे धीरे ये बात सामने आ रही है। यूपी के कईयों गांवों में अभी ये चर्चा प्रारंभ हो गई कि हमारे पूर्वज ये हिंदू थे, हम फिर से हिंदुत्व में वापस आना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि विश्व हिंदू परिषद का जो कार्य चल रहा है, आने वाले 20-25 साल में धर्मांतरण को पूरी तरह रोक लगाकर घर वापसी के बहुत बड़े कार्यक्रम इस देश में प्रारंभ हो जाएंगे। धर्मांतरण जिस गति से हो रहा था उसी गति से हमने उस पर रोकने का प्रयास शुरू कर दिया है। धर्मांतरित घर जो होता है, जब हमें ध्यान में आता है जिस घर में धर्मांतरण होता है उस घर में जब हम जाते हैं तो पता चलता है कि इसका कनेक्शन कहाँ से है। तो अभी ये जो हमारी जितनी भी सरकारी दवाखाने हैं, सरकारी स्कूलें हैं, इस स्कूलों में सरकारी दवाखानों में जाकर उनके सामने प्रेयर पढ़ना, उनकी स्वस्थ होने की कामना करना और प्रभु यीशु आपको बहुत जल्द सुधारेंगे ऐसा कर कर उनके सामने एक प्रकार से नाटक करना और धीरे धीरे उनका नाम एड्रेस लेना, उनको जो उस समय जो लगता है दवाई के या इसके पैसे जो भी चीज़ उस समय उनको लगती है वो देना, मूलभूत जो आवश्यकता उस समय होती है। हाँ। उनके घर में फिर अनाज जाना, अनाज देना, ये करना और इस प्रकार से वो लेकर उनको अपने साथ में खड़ा कर फिर जब वो स्वस्थ होकर घर जाते हैं तो उनके दिमाग में यही डाला जाता है कि देखो भगवान यीशु ने ही आपको ठीक किया। यानी भगवान, मैं शब्द क्या वापर रहा हूँ, भगवान यीशु, यानी अभी वो प्रभु यीशु वगैरह नहीं बोलते, भगवान यीशु बोलते हैं। और भगवान यीशु ने आपको ठीक किया है। और फिर घर में एक प्रेयर पढ़ी जाती है, कुछ लोग आते हैं, उनको घर के लोगों को शामिल करते हैं और उस समय उस आदमी की अवस्था भी वैसी होती है कि भाई मुझे, हम सभी जानते हैं कि संकटकालीन किसी ने हमको सहारा दिया तो हम उसके प्रति बहुत आदर भावना रखते हैं और इस आदर भावना के प्रति धीरे धीरे उस घर को कन्वर्ट करना। ऐसे कईयों घर नागपुर में हमने चिन्हित किए। बाद में ध्यान में आया कि बहुत लोगों की हमने घर वापसी भी की है क्योंकि उनको उस समय ध्यान में आया कि हमारे साथ एक प्रकार से फ्रॉड किया गया। फिर उनको चर्च बुलाना, धीरे धीरे चर्च में उनके दिमाग पर ईसाइयत का विषय डालना और ये करना कि देखो तुम्हारे भगवान राम, तुम्हारे हनुमान जी, तुम्हारी सीता माता, तुम्हारे शंकर जी, उनके बारे में मैं आपके सामने नहीं बोल सकता। इस पद्धति से उनके सामने बोलकर उनको घृणित करना भगवानों के बारे में और प्रभु यीशु की महिमा मंडित करना और इस प्रकार से उनको धीरे धीरे ईसाइयत बनाना, यह षड्यंत्र पूरे देश में चल रहा है और इसको रोकने का काम भी विश्व हिंदू परिषद कर रहा है। जब हमें पता चलता है हम उस घर से कनेक्ट होते हैं, उस घर के सदस्यों को समझाते हैं और उनको फिर धीरे धीरे अपने हिंदुत्व के, सनातनी हिंदू के विषय में लाना और फिर उस घर को फिर से सनातनी हिंदू बनाना, ये हमारा प्रयास चालू है और नागपुर में बड़े मात्रा में अभी हमने ये किया है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि मदरसे बहुत है, ईसाई धर्म की प्रचार करने वाले बहुत सारे, लेकिन ये भारत देश है और यहाँ पे सनातन धर्म के बारे में पढ़ाने वाले कितने गुरुकुल हैं? वो तो बहुत कम है। वो क्यों नहीं बढ़ सकते? हम फिर वो इस विषय पे आएंगे। हम सभी जानते हैं कि अंग्रेज आने के पहले इस देश में कितने गुरुकुल थे, हम सभी जानते हैं। हाँ, लेकिन आज की डेट में नहीं। आज गुरुकुलों की संख्या नहीं के बराबर हुई है और मदरसों की संख्या बढ़ गई है। हाँ। तो मैंने पहले ही अपने वक्तव्य में कहा था कि जिस दिन से हमारे से मंदिर छूट गया, हमारे से धर्म छूटा, धर्म छूटने से ये सारे जो समस्या हमारे सामने खड़ी हुई है, धर्मांतरण की, लव जिहाद की, गौ हत्या की, इसका सबसे बड़ा रीजन है कि हिंदू अपने मंदिरों को छोड़कर बाकी जगह जो गया उसके परिणाम हमको आज भोगने पड़ रहे हैं। फिर से हमारा यही प्रयास चालू है पूरे देश में कि मंगलवार या शनिवार को हिंदू एकत्रित अपने मंदिरों में आकर फिर से महाआरती या पूजा पाठ शुरू करें एक समय पे,
जैसे पूरे विश्व का ईसाई 11 बजे चर्च में रविवार को आता है, जैसे पूरे विश्व का मुसलमान 2 बजे मस्जिदों में जाता है, वैसे इस देश में एक बहुत बड़ा प्रयास हम कर रहे हैं कि मंदिरों में फिर से हिंदुओं की संख्या आए, हिंदू एक समय पे एक साथ आकर विचार करें, जातिवाद से परे ऐसा हिंदू मंदिर में आए। मैं कुंभी नहीं, मैं माली नहीं, मैं ब्राह्मण नहीं, मैं मात्र सनातनी हिंदू हूँ। और उस जिस दिन वो मंदिर में आना प्रारंभ करेगा, मुझे लगता है फिर से इस देश में गुरुकुलों की संख्या बढ़ेगी और मदरसों में जो जिहादी पल रहे हैं इनका कहीं ना कहीं समाप्ति की ओर लोग जाएगी, इतना पूरा विश्वास है। विश्व हिंदू परिषद मदरसे को क्या कहता है? मदरसों से हम आसाम के हमारे मुख्यमंत्री जी एक बात बहुत अच्छे कहते हैं और वो हमेशा कहते हैं कि मदरसों से क्या हो रहा है, तो मदरसों से पंचर वाले निर्माण हो रहे हैं, मदरसों से सब्जी वाले निर्माण हो रहे हैं, मदरसों से ठेले वाले निर्माण हो रहे हैं, मदरसों से देश के विरोध में गतिविधि करने वाले निर्माण हो रहे हैं। इस देश में शासन एक प्रथा लानी चाहती है कि मदरसों से डॉक्टर, इंजीनियर, वकील खड़े होने चाहिए। तो इन मदरसों से ये संख्या आज खड़ी हो रही है, पत्थर मारने वालों की संख्या खड़ी हो रही है, देश के विरोध में नारे लगाने वालों की संख्या हो रही है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों की संख्या इस मदरसों से पढ़कर सामने आ रही है। लेकिन वही लोग तो ये भी सवाल पूछते हैं कि मंदिर बनाने से क्या होगा। अब विश्व हिंदू परिषद ये भी कहती है कि जैसे जैसे मैंने पढ़ा है कि मंदिर संभालने के लिए हमें मिल जाए, हम लोग दिखाएंगे कि विश्व हिंदू परिषद क्या कर सकता है। तो विश्व हिंदू परिषद का क्या विज़न है? अगर मंदिर देवस्थान जितने हैं पूरे, वो अगर विश्व हिंदू परिषद के हाथ में चले जाए तो वो लोग क्या क्या नए बदलाव लाएंगे इस देश में? कोरोना काल हम सभी को याद है। कोरोना काल के सारे मंदिरों को कपाट खोल दिए गए थे। जो कुछ मंदिर के पास था वो सारा हिंदुओं को देना प्रारंभ कर दिया। जो लगता है, दवाई से लेके, अनाज से लेके, 2-2 समय का खाना बनाकर हिंदू बस्तियों में बांटा। तब हमने यह नहीं कहा कि वो हिंदू ही घर है, वो मुसलमान का भी है, वो ईसाई का भी है, उस घर में भी हमने बांटा। ये मंदिरों की परिकल्पना है। मंदिरों ने अपने दरवाजे कभी बंद नहीं रखे। उसके विपरीत इस देश में चर्च नहीं खुले, उसके विपरीत देश में मदरसे नहीं खुले, मस्जिदों से कोई अनाज नहीं बांटा गया। तो ये समझ में आता है कि मंदिर किस लिए बने हैं। मंदिर हमेशा परोपकारी भावना से ही काम किया जाता है। आज भी मंदिरों के आरती के बाद एक नारा लगता है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। वसुदेव कुटुंबम की भावना हम रखकर काम करने वाले हम मंदिरों के लोग हैं। आज पूरे भारत के सारे मंदिर जो सरकारों ने अपने कब्जे में लिए, जिसके कारण हमको मंदिरों में जो कुछ गुरुकुल खोलने हैं, बड़े बड़े कार्य करने हैं मंदिरों के माध्यम से, हिंदू यह एक समान हो, ये भावना मंदिरों से आएगी। उस मंदिरों के और कायाकल्प हमको करना है। हम सभी जानते हैं, अभी आपने एक प्रश्न पूछा सौरभ जी कि मंदिर बनाने से क्या होता है। वही भगवान राम जी का जन्म स्थान पर इन्हीं लोगों ने, जिनके मैं नाम लेके अपना मुख खराब नहीं करना चाहता, उन्होंने कहा कि या सार्वजनिक दवाखाना बना दो, या ये बना दो, वा वो बना दो। हाँ। आज आप देख सकते हो कि उज्जैन का कॉरिडोर बना, वैष्णो देवी का कॉरिडोर बना, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना, उसके बाद भगवान राम जी का भव्य मंदिर बना। उस सब के बाद सबसे बड़ा आयोजन कुंभ मेला का हुआ, जहाँ 66 करोड़ हिंदू आया। आज आप यूपी की ग्रोथ देख लो, अर्थव्यवस्था देख लो, ये कितनी बड़ी हो गई है। जहाँ जहाँ मंदिर बनते हैं वहाँ पर आपको रोजगार मिलते हैं, आपकी वहाँ पर आने वालों की संख्या बढ़ती है और वो प्रदेश खुशहाल होता है। तो ये मंदिरों के देन है और मदरसों की नहीं। मदरसों का तो आप चर्च की मैं तो खुलेआम बता सकता हूँ कि चर्च, मदरसे और मस्जिद है इस देश में। नागपुर के श्याम टाकीज मस्जिद, ये तीनों दंगों में यह इस प्रकार से उसमें किया गया है। उस दिन भी वहाँ से तलवार भाले लेकर, अपने क्या बोलते, पत्थरे लेकर उस मस्जिदों से निकले। आप मुझे बता दो, भारत के कोई एक मंदिर से कभी ऐसा हुआ है? नहीं हुआ है। तो ये तो हम लोग लेकर ही नहीं जा सकते, हम जाते नहीं, हमारी वहाँ उस भावना भी प्रकट नहीं होती और हम उस भावना से भी नहीं जाते। पर इस देश में इस भावनाओं से मदरसों में, मस्जिदों में और चर्च से गतिविधियों में, धर्मांतरण गतिविधियों में बहुत ज़्यादा लिप्त है। ये स्पष्ट हमें आज क्या हमारे सामने ये सारे प्रूफ हैं। विश्व हिंदू परिषद का जब नाम आता है तब लव जिहाद वाली बात आती है, गौरक्षक वाली बात आती है। अभी 4-5 दिन पहले कर्नाटक में एक गौरक्षक की हत्या हो गई। कहा जाता है कि उनका पहले एक मर्डर में हाथ था। ऐसी ही केस एक बार हैदराबाद में भी हुई थी।
तो गौरक्षक जब है और विश्व हिंदू परिषद के जब सदस्य है, उनको क्यों मारा जाता है? ये हमेशा हो रहा है। अब इस विषय पर कोई बोलता नहीं है। आप एक विश्व हिंदू परिषद के सदस्य हो, कार्यकारी में हो, तो आप हमें ये बताइए कि क्यों ये हो रहा है और आपके साथ सरकार क्यों खड़ी नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल है आज। आपको एक बात बताता हूँ कि जिस दिन हम बजरंग दल में आते हैं तो जैसे एक सैनिक अपने राष्ट्र के लिए सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार होता है, तो उसको प्रतिज्ञा दी जाती है और वो कहता है कि भारत मेरे लिए सब कुछ है, राष्ट्र धर्म मेरे लिए सब कुछ है। वैसे ही बजरंग दल में जब कार्यकर्ता आता है, उसका 10 दिन का प्रशिक्षण होता है, उसको हम पूरी तरह सजग बनाते हैं, तैयार करते हैं और बिल्कुल समर्थशाली बनाते हैं। तब वो एक वहाँ पर शपथ लेता है कि मेरा राष्ट्र और धर्म, इसके लिए मुझे कुछ भी करने के लिए मेरे प्राण तक चले जाए तो मैं तैयार रहूँगा। अच्छा, जब ये हम कसम खाते थे, इस कसम से हम कभी डगमगाते नहीं हैं। हम सभी को याद होगा कि 1991 की पहली कार सेवा हुई थी, जिसमें मुलायम सिंह ने पूरे अयोध्या में छावनी बना के रख दी थी और 40 किलोमीटर तक कोई आ न सके, परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा, ऐसी उसने छावनी बनाई थी। उस समय भी 70,000 बजरंग दल के कार्यकर्ता पूरे भारत भर के वहाँ गए और 600 बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ा। और आज भी रिकॉर्ड है कि एक भी उस राम सेवक को पीठ के पीछे में गोली नहीं लगी है, उस गोली लगी है सीने में लगी है। अब विचार करो कि बजरंग दल का कार्यकर्ता क्या करता। उसके बाद हमारी अमरनाथ यात्रा रोकने का प्रयास किया गया। जिहादियों ने चैलेंज किया कि अमरनाथ यात्रा हम बंद करेंगे। हिंदू भयभीत हो गया था, कोई जाने के लिए तैयार नहीं था। उस समय भी मेरा सौभाग्य कि उस समय भी मैं अमरनाथ की यात्रा में गया था। उस समय भी 50,000 बजरंग दल के कार्यकर्ता आए थे और हमने वही जम्मू के पहलगाम में हमने शपथ ली थी कि हम अमरनाथ यात्रा करेंगे, चाहे हमको गोली खाने पड़े या बम डाले जाए। और उसके बाद वो यात्रा चालू हुई। उस समय भी हम लोग पीछे नहीं हटे। अल कबीर का कत्ल खाना, यहाँ से 40,000, पूरे भारत भर के 40,000 50,000 लोग गए थे हैदराबाद में कत्ल खाना बंद करने के लिए। उस समय भी हमारे पे लाठीचार्ज हुआ। इस प्रकार से यानी लाठीचार्ज हुआ था कि कईयों लोगों के अपने जीवन के मूल जो हाथ और पैर आज भी गंवाने पड़े। उस समय भी हम पीछे नहीं हटे। यानी बजरंग दल कभी पीछे नहीं हटता है। अपने मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए वो कभी पीछे नहीं हटेंगे और अपनी गौ माता के लिए तो कभी पीछे नहीं हटता है। तो अभी जब उनके साथ जो कुछ भी हुआ कर्नाटक में, अब उसके क्या एक्शन होगा? हाँ, अब उस पर जो एक्शन होगी वो तो हमने मांग की है वहाँ के मुख्यमंत्री से और भारत के गृह मंत्री से, और उसका वो चालू भी हो गया है। विषय ऐसा है कि हमारी गौरक्षों की हत्या क्यों हो रही है। हम सभी जानते हैं कि इस देश में, वैसे तो मैं महाराष्ट्र की बात करूंगा, मैं पहले अभिनंदन करूंगा हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि जिन्होंने हमारी गौ माता को राजमाता घोषित किया और अभी उस पर कड़े कानून भी लाए कि जो 2-3 गतिविधियों में लिप्त मिलेगा गौ तस्करी के, उसमें हम कहेंगे कि उन पर MPD लगाए गए। और यह कानून वहाँ नहीं बना कर्नाटक में अभी सरकार किसकी हम सभी जानते हैं। और हमारे गौरक्षक की जो जान गई है, वहाँ पहले ही बता दिया था कि इस प्रकार की कोई गतिविधि जिहादी मुसलमान करने वाले हैं, पर उस सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अब हम सभी जानते हैं कि आज सबसे ज़्यादा गौ तस्करी कौन कर रहा है। मुझे एक सिंगल नाम बता दो, कोई हिंदू कर रहा होगा, कोई दूसरा अदर कर रहा होगा। कर रहे तो मुसलमान जिहादी कर रहे हैं। ये जिहादियों ने इस देश में गौ रक्षा का विषय ही खत्म कर दिया। इतनी गाय काटी जा रही है कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। महाराष्ट्र में तो कहीं ना कहीं ये रुक गया है, MP में ये रुक गया है। हम सभी जानते हैं कि अभी उत्तर प्रदेश में भी कड़े कानून उसके लिए बनाए गए, पर कर्नाटक में ये बने नहीं है। और कर्नाटक में गए 20 साल से, जब वो वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उतने दिन थोड़ा सा शांत रहे, फिर से गौ तस्करी बहुत मात्रा में बढ़ी है और बहुत पैसा उस गौ तस्करी से इन लोगों ने कमाया है। और पैसा कमाने के कारण वहाँ के पुलिस स्टेशन ये लोग खरीद लेते हैं, वहाँ के पुलिस स्टेशन खरीद लेते हैं। ये हमारा स्पष्ट आरोप है, क्योंकि ये नागपुर में भी ऐसी 5 घटनाएं हुई जिसका मैं यहाँ जिक्र कर सकता हूँ और जिस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पर मुझे हमारे इस नागपुर के आदरणीय कमिश्नर साहब जी ने आश्वस्त किया है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं और कार्रवाई की भी है। तो नागपुर में भी ऐसी घटनाएं हुई
आज नागपुर में लगभग 1 वर्ष में हमने 700 गायों के प्राण बचाए, हमारे गौरक्षकों ने अपने जान पर खेलकर 700 गायों के प्राण बचाए। तो ऐसे ही कर्नाटक में भारत के हर कोने में हो रहा है, और जब होता है तो यह जिहादी उनके आड़े आने वाले लोगों को समाप्त करना, ये उनका एजेंडा पहला रहता है, और जिसमें हमारे शेट्टी जी शहीद हुए हैं। ऐसी घटनाएं भारत में अन्य जगह भी हुई है, पर उसका परिणाम अब सामने में दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं अभी इन गौ तस्करों के पेट पे लात मारना हमने प्रारंभ कर दिया है, और बहुत मात्रा में अभी हमने गाय को बचाना प्रारंभ किया। जब मैं नागपुर की बता सकता हूँ कि नागपुर में 1 साल में कम से कम 700 तो 800 गायों के प्राण हमने बचाए हैं। आपने जैसे बोला कि भारत देश में हिंदू हिंदू कहने के लिए डरता है या डरता था, तो अभी हिंदू की क्या दशा है? हिंदू डरता था, वो तो मैंने पहले ही कहा कि मुझे गधा कह लो, मुझे घोड़ा कह लो, पर मुझे हिंदू ना कहो। अभी वो दिन लद गए, अभी वो हिंदू खड़ा हुआ है। अब मैं गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू, ऐसा हिंदू खड़ा हुआ है। और हम देख सकते हैं कि हम अभी जो हमारा महाकुंभ मेला हुआ, उस कुंभ मेले में 66 करोड़ हिंदू आया, तो डरा हुआ हिंदू तो नहीं आ सकता ना। वो हिंदू आया, वो सनातनी हिंदू आया, अपने जाति पाति को बुलाकर हिंदू आया। और आज हिंदुओं में वो भावना भी नहीं रही। जब भी राष्ट्र और धर्म पे जब भी कुछ आघात होता है, हिंदू रास्ते पे उतरकर उसका विरोध करना, यह उसने प्रारंभ कर दिया। हम सभी देखते हैं कि 22 अप्रैल की जो घिनौनी घटना हुई है, उसके बाद आप पूरे देश में देखते हो कि देश का सारा हिंदू, राष्ट्रभक्त हिंदू रास्ते पे उतरकर अपनी मांग को मनवा रहा, और जिसका परिणाम हुआ कि देश के हमारे पंतप्रधान जी ने अभी पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया। अभी वो हिंदू नहीं रहा, डरा हुआ हिंदू तो अभी समाप्त हो। आर्टिकल 370 तो हट गया, लेकिन कश्मीर में विश्व हिंदू परिषद क्यों नहीं बढ़ा? हम सभी जानते हैं कि कश्मीर में जहाँ कश्मीर है, श्रीनगर है, वहाँ मुसलमान बहुत मात्रा में, पूंछ, राजौरी और डोडा, यहाँ बजरंग दल का काम है, विश्व हिंदू परिषद का काम है। पूंछ में 30% हिंदू है, राजौरी में भी है, जहाँ जहाँ हिंदू है विश्व हिंदू परिषद का काम है। जम्मू में पूरा बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का बड़ा काम है। और जब जब ऐसी कुछ देश विरोधी घटनाएं जब होती है, तो जम्मू का विश्व हिंदू परिषद के साथ पूरा हिंदू बाहर निकलकर उसका विरोध करता है। तो भारत के हर कोने में अभी विश्व हिंदू परिषद की इकाई है, और देश के बाहर भी 62 देशों में अभी भी जब ये भारत पाकिस्तान चल रहा है, तो उस समय हमें पता चला कि 2500 मुस्लिम, मतलब 2500 पाकिस्तानी जो नागपुर में रह रहे हैं। ऐसे देश के अलग अलग कोने में बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं। कुछ तो हमें ये पता चला न्यूज़ में कि एक सरकारी नौकरी पे भी है जो पाकिस्तानी है असल में, लेकिन आज तक सरकार का उसकी तरफ ध्यान नहीं गया। इसके ऊपर विश्व हिंदू परिषद क्या कहता है? मैं नागपुर की ओर से बता सकता हूँ। नागपुर की ओर से जिस दिन हमारे मुख्यमंत्री साहब पहला अधिवेशन नागपुर में जिस दिन था, तो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी हम लोग, हमने आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस जी को एक ये दिया था, निवेदन दिया था, और उसमें हमने स्पष्टता से कहा था कि देवेंद्र जी, इस नागपुर में रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी अब इसमें 2 प्रकार आएंगे, एक सिंधी है और दूसरे मूल पाकिस्तानी यानी मुसलमान जो है, और अफगानिस्तानी, ऐसे चारों लोग अवैध रीता यहाँ रह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जिस क्षेत्र में रहता, मैं इतवारी भाग में रहता हूँ, मेरे पीछे में एक बस्ती है बांग्लादेश, जिसका आपने नाम सुना होगा। नाम बांग्लादेश है, पर वो रजिस्टर्ड कहीं बांग्लादेश नाम नहीं है। उस आज भी उस बस्ती का नाइकवाड़ी उसका नाम रखा गया है ना, पहले से ही नाइकवाड़ी बोलते हैं उसको, और उसको लोग बोल चाल की भाषा में उसको बांग्लादेश बोलते बोलते अभी वो बांग्लादेश नाम पड़ गया है। अब कल तक तो मुझे भी याद है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि बांग्लादेश नाम हो था, पर वहाँ किसी प्रकार का कोई बांग्लादेशी नहीं था। पर आज मैं स्पष्ट रूप से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमने ये निवेदन आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी दिया, ये निवेदन हमने आदरणीय कमिश्नर साहब को भी दिया, ये निवेदन हमने आदरणीय कलेक्टर साहब को भी दिया। वहाँ एक तालाब होता है, उस तालाब के 11 एकड़ जगह है, जिसमें से 7 एकड़ जगह में अभी अवैध रीत्या कुछ मुसलमान वहाँ रह रहे, और मुझे पूरा स्पष्ट आरोप है कि ये यहाँ के नहीं हैं, ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी है।
क्योंकि उनके रहने में, उनके बोलचाल में ये सारे हमको ध्यान में आते हैं कि यहाँ के मुसलमान और बाकी बाहर के मुसलमान हम फ़र्क जान सकते हैं। और मैंने ये निवेदन हमारे माध्यम से, विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से हमने दिया है और मुझे लगता है कि सरकार इस पर जल्द कार्रवाई भी करेगी। अभी मुझे पता चला है कि उसका आदेश भी आया है कि वो उनको नोटिस भी मिले हैं और तुरंत उस पर कार्रवाई भी होगी। तो मुझे लगता है कि सरकार ने इस पर बहुत अच्छी पहल करनी चाहिए। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि ये जब तक है, कल तक ऐसा होता था कि सारे लोग बाहर से आते थे, आतंकवादी, हम सभी जानते हैं। अभी आतंकवादी बाहर से नहीं आते हैं अभी, और आते भी है तो इनको बिरयानी जो खिलाते वो यहाँ रहते हैं। तो ऐसे स्पष्ट रूप से मत है कि जो सबसे ज़्यादा तकलीफ अगर देश को है तो देश के अंदर के ही, तो ये रोहिंग्या, ये बांग्लादेशी, अवैध रीत्या रहने वाले पाकिस्तानी, ये कभी हमारे देश का विचार कर ही नहीं सकते। हमारे देश के विरोध में ही गतिविधियां खड़े करेंगे। और अभी आप देखते हो कि कल एक पेपर में मैंने आज पढ़ा, एक लड़का मिला जहाँ एक और पूरा भारत हमारे देश के पंतप्रधान जी के साथ, देश के हमारे वीर सैनिकों के साथ खड़ा है। एक नागपुर का जिहादी लिख कर क्या भेज रहा है, उसको पुलिस ने अरेस्ट किया है। उसकी अभी पूरी जन्म कुंडली खंगारी जा रही है। तो पता चलेगा, क्योंकि मैंने बहुत पहले भी कहा था कि कहीं ना कहीं इस दंगे का भी कनेक्शन बांग्लादेश मालेगांव से निकलेगा, और वो निकला। और मुझे लगता है कि जो लड़का छपड़ा है इसका भी कहीं ना कहीं कनेक्शन बाहर से निकलेगा, ये 1000% है। क्योंकि ये जो लोग होते हैं इनको इनके बाहर से ही कनेक्शन रहते हैं, इनको यहाँ खड़े किया जाता है हमारे विरोध में, तुम इनसे लड़ते रहो, हम उधर अपनी कार्रवाई करते रहे। तो इनको फंडिंग कहाँ से होती है? क्योंकि आप जिस पद पे अभी काम कर रहे हो, आपके पास ऐसे बहुत सारी केसेस आती है। हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये लोग काम कैसे करते हैं। जैसे लव जिहाद की हमारी बात चल रही थी, लड़कियों को टारगेट किया जाता है, आप ही ने बताया किस तरीके से टारगेट होता है, ये किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ये हमें फंसाते हैं, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। एक बहुत अच्छा सौरभ जी आपने प्रश्न किया। लव जिहाद का विषय बहुत विकराल रूप लेकर बैठा है। मैं जहाँ नागपुर की घटना बताऊंगा, क्योंकि मैं नागपुर का पदाधिकारी हूँ, तो नागपुर में रोज़ हमारे पास 4 लव जिहाद के केस आ रहे हैं। रोज़ 4 भयावह स्थिति है। कल तक ऐसा था कि लड़की कॉलेज में गई है और कॉलेज में गई है तो किसी अब्दुल के साथ भाग रही है, तो हम समझ सकते थे। आज उस रूप का हम ध्यान में आते हैं। तो मैंने एक केस अभी कोतवाली पुलिस स्टेशन में आज से 6 महीने पहले मैं उस केस में खुद सामने था। एक लड़की पढ़ रही थी 8वीं क्लास में। अब 8वीं क्लास या 9वीं क्लास की लड़की साधारणतः ये 14 साल की होती है। और सामने में ही जो आप कोतवाली के सामने आप देखते हो कि वहाँ एक दुकानें लगती है, वहाँ का एक मुसलमान उस लड़की को 8वीं से फॉलो कर रहा था। अच्छा, 8वीं क्लास से। और जब 8वीं क्लास से वो फॉलो कर रहा था, तो जब वो 16-17 साल सज्ञान हो गई, उसके बाद उसके साथ वो लव जिहाद कर उसको यहाँ से भगा कर लेकर गया। ऐसी नागपुर में बहुत घटना हो रही। कल तक हमें लग रहा था कि जो बालिक लड़की है वही ये कर रही है। अभी समझ में आ रहा है कि ये टारगेट कर रहे हैं, कि 14-15 साल की लड़कियों को ये टारगेट कर रहे हैं। धीरे धीरे उनसे दोस्ती करना, उनसे दोस्ती नहीं होती तो अपने बहनों को भेजना, अपने बहनों के माध्यम से दोस्ती करके उनको घर में बुलाना, धीरे धीरे इस्लाम के उनके दिमाग में डालना, और इस्लाम डालकर फिर उसको धीरे से कन्वर्ट करना, और कन्वर्ट करके उसको यहाँ से लेकर भाग जाना। और भाग जाने के बाद हम केरला स्टोरी देखते हैं, तो मेरे सामने केरला स्टोरी आती है। अकेले केरला से 33,000 हमारी हिंदू बहू बेटियाँ भागी। फिर हम उसमें ये देखते भी है कि वो कहाँ गई, तो कोई इराक गई, कोई ईरान गई, कोई तुर्किस्तान गई, कोई पाकिस्तान, कोई बांग्लादेश, और कहाँ कहाँ जाकर उनको भेज दिया। और जहाँ इन्होंने विरोध किया, इनको काट कर फ्रिज में डाल दिया गया। यानी आप स्पष्ट रूप से देख रहे हो कि कितनी संख्या गई है। कल परसों के दिन हमारे अखिल भारतीय संगठन महामंत्री आदरणीय मिलिंद जी परांडे जी प्रेस के सामने बता रहे थे, वो आंकड़ा देखकर सुनकर तो मेरे कान सुन्न हो गए। मात्र 2 साल में देश की 13 लाख हमारी हिंदू युवतियाँ गायब हुई है। 13 लाख कम आंकड़ा नहीं है ये। 13 लाख, उसमें हम मान भी ले कि 1-2 लाख घर छोड़कर अपने काम यानी गुस्से से गई होगी या अन्य कोई इससे गई होगी, पर 10 लाख अगर लड़कियां अगर गायब हुई है, तो ये हमारा स्पष्ट आरोप है कि ये लव जिहाद हुआ है। भारी मात्रा में लव जिहाद करना, उनको अपने घर लेके जाना, उनसे निकाह करना, उनसे बच्चे करना, और 2047 का जो टारगेट इन्होंने रखा है कि इसी देश में आज हम 20 करोड़ है, अगले 47 तक हम लोग 35 से 40 करोड़ हो गए। तो ये इस माध्यम से हो गए कि एक तो पाकिस्तान से 5 करोड़ है,
उसके बाद बांग्लादेश से 2 करोड़ है, हम्म, कई 50-60 लाख रोहिंग्या आए हैं। फिर इस प्रकार से लव जिहाद कर कर संख्या बढ़ाना, बच्चों की संख्या बढ़ाना, हम 5 हमारे 25, इस मार्फत की संख्या बढ़ाना, और 2047 में एक तरफ देश के पंतप्रधान कहते हैं कि हम विकसित भारत करेंगे, और ये 2047 तक इस भारत पे 2 विभाजन करने की चेष्टा करने वाले लोग इस देश में लव जिहाद कर रहे हैं। तो विश्व हिंदू परिषद कैसे इसे रोक रही है? क्योंकि सरकार का कहना है अभी जाति जनगणना शुरू होने वाली है, मेरे ख्याल से यूपी में शुरू हो गई है जाति जनगणना होने की है। तो जाति जनगणना को आप समर्थन देते हो? अभी विश्व हिंदू परिषद समर्थन देता है जाति देखो, जनगणना? जाति का विषय है तो विश्व हिंदू परिषद जाति को हम अपने मुख में भी नहीं लाते। हम हिंदू हैं, हम सनातनी हिंदू, वो कोई भी हो, वो कोई भी हो, वो हमारा हिंदू है। रह गया जाति का जनगणना करना, ये देश और शासन प्रशासन और राजकीय पार्टियों का विषय है। दूसरा विषय, हम यही चाहते हैं कि लव जिहाद पे कड़ा कानून बने, और मुझे पूरा विश्वास है देश के पंतप्रधान जी पे कि जिस प्रकार से एक एक समस्या को वो हल करते जा रहे हैं, जैसे उन्होंने 500 वर्ष की समस्या हल की, उसके बाद 70 साल की हमें कश्मीर की समस्या हल की, अभी फिर से 60-70 साल की एक समस्या भी हल होने जा रही है। जिस प्रकार से पाकिस्तान का विषय चल रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में पाकिस्तान के वो हाल हो गए कि वो आतंकवादी खड़े करने की उसकी ताकत भी नहीं होगी। और मुझे लगता है कि अभी ये लव जिहाद का भी विषय, धर्मांतरण का विषय, गौ हत्या का विषय, यह भी देश के पंतप्रधान जी करेंगे। वैसे तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने महाराष्ट्र में गौ माता को राजमाता का दर्जा दिया है। लव जिहाद पे भी वो कड़े कानून बनाएंगे। हमने एक निवेदन उनको दिया था, उस पर भी वो विचार कर रहे हैं, और कड़े कानून लाकर लव जिहाद को रोकना ये प्रारंभिक हमारा प्रथम कर्तव्य है। और बजरंग दल तो उसके लिए लड़ ही रहा है, विश्व हिंदू परिषद भी लड़ रहा है। हमारा एक आयाम है, उस आयाम को हमने लव जिहाद का विषय देते तो उनके बिल्कुल हमारे लोग रहते हैं, और जब पुलिस स्टेशन में ऐसा विषय आता है तो हमारी 4-5 बहनें जाती हैं, उस लड़की का माइंड वॉश करती हैं। उसके बाद हमारे लोग जो कानूनी लड़ाई है उस लड़ते हैं, और उसमें कभी कभी हमको यश आता है, कभी कभी हमको अपयश आता है, पर हमने इस लड़ाई को छोड़ा नहीं। हमारी गाय और हमारी माँ, गाय यानी माय एक मराठी में शब्द है, ये बचना, इनको बचाना, यह विश्व हिंदू परिषद का प्रथम कर्तव्य है। तो आज युवा कैसे मदद कर रहे हैं विश्व हिंदू परिषद को? क्या फर्क दिखता है आज के युवा में और आपके ज़माने के, उस ज़माने के युवाओं में? कुछ तो नहीं, बहुत काफ़ी फ़र्क आया है। हाँ। मैं चाहूँगा कि अभी युवाओं में वो हिंदुत्व का स्पिरिट हम देख रहे हैं। दूसरा, अपने आदर्शों को, छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे सब कुछ है, संभाजी महाराज हमारे सब कुछ है, ये आदर्श मानता है। और मैं तो अभी बहुत युवाओं को देखता हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी के समान अपना वो हुलिया रखते हैं ना। हाँ। एक प्रकार से उनका छवि उन पे आती है, उनके काम के प्रति, उन्होंने जो कुछ पढ़ा होगा महाराज जी के बारे में, तो हम भी स्वराज्य के लिए कुछ करें, ऐसी उनकी भावना रहती है। और प्रचंड ऐसा हिंदुत्व का एक नागपुर शहर में अभी ये चल रही है। बहुत से युवाओं को हमको फ़ोन आ रहे। और सौरभ जी, मैं आपको बताऊं कि गए 3-4 महीने में बजरंग दल की 22 शाखाएं हमने खोली है। अच्छा। 22 शाखा खोली, और अभी हमारे कम से कम एक 15 से 20 शाखा अभी हमारे थोड़ी सी ये 17 तारीख के प्रकरण के बाद हमने रोक दी, पर अभी वो भी जल्द से जल्द चालू होगी। और भरपूर तरुणों की युवाओं में बजरंग दल में भर्ती हो रही है। महिलाओं के लिए हमारी मातृशक्ति है, दुर्गा वाहिनी है। और दुर्गा वाहिनी का तो एक प्रचंड काम नागपुर में बढ़ रहा है, क्योंकि हमने कॉलेजों में जाकर हमारी दुर्गा वाहिनियों की, हमारी जो बहनें हैं वो लव जिहाद के बारे में हमारी लड़कियों को बताते हैं। हमने एक प्रयास किया था कि जब केरला स्टोरी आई थी, केरला स्टोरी के माध्यम से हमने एक प्रयास किया, हमने एक 12,000 हमारी नागपुर की बहनों को केरला स्टोरी दिखाई। मैं आश्चर्य की बात बताता हूँ, उसमें कुछ फ़ोन हमको आए जिन्होंने कहा था कि दादा हम लोग भटक गए थे, पर केरला स्टोरी देखने के बाद हम भटके नहीं, हम अपने मूल स्वभाव में आए। तो मैंने एक बहन को पूछा कि तू मुझे बता उस केरला स्टोरी में तुझे क्या अच्छा लगा। तो उसने आखिरी का एक विषय बताया जो मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ कि हमारी बहन लव जिहाद की शिकार हो जाती है, उसके साथ 2 बहन उनकी फ्रेंड रहती है, एक रहती ईसाई, दूसरी रहती मुसलमान। जब वो वापस आ जाती है तो उसके पिताजी वो तीनों को खड़े करते हैं
और तीनों को खड़े कर कर पूछते हैं कि वो मुसलमान लड़की को पूछते हैं कि बेटा तू लव जिहाद की शिकार क्यों नहीं हुई। वो कहती है कि मैं हो ही नहीं सकती, मैं 5 समय की नमाजी हूँ, मैं पूरे इस्लाम को फॉलो करती हूँ, और तो इसलिए मुझे इस लव जिहाद का इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा। ईसाई लड़की को पूछती है कि तू ईसाई है, तू बता, तू तो मॉडर्न है, पर तू लव जिहाद की शिकार क्यों नहीं। वो कहती है कि मैं भी 11 बजे हर रविवार को चर्च में जाती हूँ, मैं पूरे बाइबल को, ईसाईयत को फॉलो करती हूँ। जब अपनी बच्ची से वो पूछते हैं कि बेटा जब ये लव जिहाद की शिकार नहीं हुए, आप लव जिहाद की शिकार कब कैसे हुई। वो कहती है कि पापा आपने मुझे अगर सनातन धर्म सिखाया होता तो मैं कभी लव जिहाद की शिकार नहीं होती। और यही माध्यम से हमारी दुर्गा वाहिनी की हमारी बहनें 10 दिन का कैंप लेती है। उस कैंप में आज हज़ारों हमारी ऐसी बहनें वहाँ आती है, और उस बहनें आने के बाद उसको हम पूरी तरह सेल्फ तैयार करते हैं, लाठी काठी और कराटे, यह विषय पे उसको पूरा पारंगत करते हैं, ताकि कभी यह किसी जिहादी के बीच में अगर फंस गए तो खुद की आत्म सुरक्षा कर सके। दूसरी बात, उसको लव जिहाद के माध्यम से सारे विषय बताए जाते हैं कि जो तुम्हारे इर्द गिर्द हो रहे हैं, किस प्रकार से ये गिद्ध तुम्हारे पे नज़र रख कर बैठे हैं, कब तुम मिले और कब तुमको झपट ले और कब तुम लव जिहाद की शिकार हो जाए। इस प्रकार के वो जो कुछ लोग हैं उनसे कैसे बचना, और सनातन धर्म कितना अच्छा है यह उनको बताना, ताकि हमारी बहनें बहुत तरीके से तैयार रहे और इस लव जिहाद की शिकार ना बने। तो दुर्गा वाहिनी का भी काम बड़े प्रमाण पे नागपुर में चल रहा है। मातृशक्ति के माध्यम से घरों में संस्कार कैसे दे, क्योंकि संस्कार तो ये आपको बाजार में मिलेगा नहीं, ये घर पे ही देने पड़ेंगे और दूसरे मंदिर में देने पड़ेंगे। तो मंदिरों की संख्या जैसी चाहिए वैसी हम प्रयास कर रहे हैं, और हमारा प्रयास भी है। बजरंग दल की जहाँ शाखा है वहाँ के मंदिरों में हमने आरती, हनुमान चालीसा प्रारंभ कर दी है। एक सत्संग हमने शुरू कर दिया, उसके माध्यम से अभी हमारे सत्संग चल रहे हैं। और इधर महिला संस्कार देती है बच्चों को, धीरे धीरे बाल संस्कार केंद्र भी हमारी महिलाओं ने शुरू कर दिए। तो एक अच्छा वातावरण भी नागपुर में धीरे धीरे हम तैयार कर रहे हैं। और मुझे लगता है आने वाले समय में जैसे गौरक्षा पे हमने बहुत एक प्रकार से बंदी ला ली है, वैसे ये लव जिहाद पे भी और आने वाले समय में लव जिहाद भी नागपुर से हम समाप्त करेंगे, पूरा विश्वास है। विश्व हिंदू परिषद बड़ी स्ट्रॉन्ग से काम कर रहा है पूरे भारत को अच्छे से बचा कर रखने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए। सर, मैंने जब आपसे बात की अभी, उसके पहले की बात मैं बताता हूँ कि विश्व हिंदू परिषद क्या है। जब मैंने लोगों से पूछा, मेरे एज के लड़कों से पूछा, बहुत सारे लोगों को बेसिक पता ही नहीं है कि विश्व हिंदू परिषद क्या है। जहाँ जहाँ हिंदू की बात आती है, जहाँ जहाँ दंगों की बात आती है, न्यूज़ में यही बताया जाता है दंगा हुआ, विश्व हिंदू परिषद के लोग थे, बजरंग दल के लड़के थे, इनके वजह से हुआ, ये आए इसलिए हुआ, इन्होंने ये बोला वो बोला इस वजह से हुआ, ऐसे सब कुछ चलता है। लेकिन जब अभी हमने आपसे बात की तब हमने ये समझने की कोशिश की विश्व हिंदू परिषद है क्या, और आपने बड़े अच्छे तरीके से हमें समझाया कि विश्व हिंदू परिषद हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और वो कैसे काम कर रहा है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम सर।